हेलो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रात के 12 बज रहे थे। सड़क पर एक ऑडी तेजी से आगे बढ़ रही थी। समर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा हुआ था और उसकी नज़रें खिड़की से बाहर झांक रही थी। आगे बैठा ड्राइवर बार बार शीशे में से उसे ही देख रहा था और मन में सोच रहा था, न जाने आज सुबह किसका मुंह देखकर उठा था जो ये सब हो रहा है। कहाँ फंस गया मैं। असल में गलती उसकी भी नहीं थी। वो बेचारा तो पिछले 5-6 घंटे से मुंबई की सड़कों पर यहाँ से वहाँ गाड़ी चला रहा था, लेकिन समर ने उसे ये नहीं बताया था कि उसे जाना कहाँ है। उसने ड्राइवर को सख्त हिदायत दी थी कि जब तक वो ना कहे गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। समर के एक हाथ में सिगरेट थी और दूसरे हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ था। वो अपनी और सिया की हनीमून की तस्वीरें देख रहा था, जिसमें सिया कितनी खुश लग रही थी। समर ने तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कहा, वापस आ जाओ सिया, मैं नहीं जी पा रहा हूँ तुम्हारे बिना। आज 1 महीना बीत चुका है हमारे तलाक को। इस 1 महीने में क्या तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई? ये बोलकर उसने सिगरेट का एक और कश लिया। सिगरेट को अपनी उंगलियों में फंसाए वो सिया की यादों में उलझता जा रहा था। 1 साल की शादी में ऐसा एक दिन भी नहीं गया था जब सिया समर को बिना बताए कहीं गई हो। लेकिन आज वो कहाँ है, किस हाल में है, समर को उसकी कोई खबर नहीं थी। फ़ोन को साइड में रखकर उसने अपना सर सीट के पीछे टिका लिया और खिड़की का शीशा खोल दिया, जिससे उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। आंखों में बेचैनी और गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। हाथ में पकड़ी सिगरेट धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन समर अपनी ही यादों में गुम था। सिया का वो मासूम सा चेहरा और उस पर उसकी वो प्यारी सी मुस्कान कितनी हसीन है, जिसे देखकर ही तो वो पहली ही नज़र में उसका दीवाना हो गया था। लेकिन शादी के बाद सिया की वही मुस्कान उसकी दुश्मन बन गई। सबर ने उसकी ज़िंदगी से मुस्कुराने की हर वजह को ही खत्म कर दिया था। ये सोचकर उसकी आंख के कोने से एक आंसू नीचे लुढ़क कर उसके गालों पर आ गिरा। सिगरेट अपने आखिरी हिस्से तक जल चुकी थी। समर की उंगलियां जलने ही वाली थी कि अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी और उसके हाथ से सिगरेट खिसक कर खिड़की से बाहर गिर गई। उसने देखा स्क्रीन पर दादी का नंबर आ रहा था। उसने फ़ोन उठाया। दूसरी ओर से दादी ने पूछा, कितना वक्त हो गया है, अभी तक घर क्यों नहीं आए? वो आज ऑफिस में बहुत काम था, वो बोल ही रहा था, लेकिन दादी ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन मैंने ऑफिस में रजत को फ़ोन किया था। उसने बताया कि तुम 6 बजे ही ऑफिस से निकल गए थे। समर को रजत पर गुस्सा आ रहा था। उसने दादी से कहा, मैं बस घर आ ही रहा हूँ। ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। ड्राइवर, जो बहुत ध्यान से कान लगाए उनकी बात सुन रहा था, समर के फ़ोन रखते ही वो खुश होकर बोला, सर, गाड़ी घर की तरफ ले लूँ? समर ने एक नज़र गुस्से में उसकी तरफ देखा और गर्दन हाँ में हिला दी। ये है समर रॉय, जो अपनी कंपनी का सीईओ है। 1 साल पहले समर की शादी सिया से हुई थी। दोनों ही साथ में बहुत खुश थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। 1 महीना पहले ही समर और सिया का तलाक हो गया। 6 फीट 2 इंच हाइट के साथ एक गजब की लुक्स और पर्सनैलिटी का मालिक रहा है समर। उसके ऑफिस में ही कितनी ही लड़कियां उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहती थी, लेकिन समर ने उनमें से किसी भी लड़की को आज तक नज़र भर कर देखा भी नहीं था। प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों में उसका कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। वो हमेशा से ही एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान रहा है, लेकिन अब घर वालों का उस पर शादी को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से वो कितनी ही लड़कियों से मिल चुका था, लेकिन हर लड़की में कोई ना कोई कमी निकाल कर वो उसे रिजेक्ट कर देता। लेकिन कहते हैं ना, जिसे ज़िंदगी में आना होता है वो किसी न किसी बहाने से आपके दिल पर दस्तक दे ही देता है। और ऐसा ही कुछ समर के साथ भी हुआ। एक रात वो अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था, जहाँ कुछ लड़कियाँ डीजे पर डांस कर रही थी। तभी अचानक वेटर के हाथ से गलती से वाइन का ग्लास लड़की के कपड़ों पर गिर गया, जिससे उस लड़की की पूरी ड्रेस खराब हो गई।
ये देखकर उनमें से एक लड़की वेटर को डांटते हुए बोली, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? वाइन का दाग तो छूटेगा भी नहीं। अब इस ड्रेस का नुकसान कौन भरेगा? ये सुनकर वो वेटर घबरा गया और उस लड़की से माफ़ी मांगने लगा। लेकिन सिया, जिसकी ड्रेस पर वाइन गिरी थी, उसने अपनी खूबसूरत सी स्माइल के साथ कहा, कोई बात नहीं, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आपने ये सब कुछ जानबूझकर थोड़े ही किया है। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई और साइड में जाकर रुमाल से अपनी ड्रेस साफ करने लगी। समर, जो सामने बैठा ये सब देख रहा था, सिया की ये बात उसके दिल को भा गई। घर जाकर भी सिया की वो प्यारी सी स्माइल उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। अगले ही दिन समर ने बिना वक्त गवाए अपने घर वालों को सिया के घर रिश्ता लेकर भेज दिया और कुछ ही दिनों में दोनों की सगाई हो गई। लेकिन किसी ने सच ही कहा है, आसानी से मिल जाने वाली चीज़, चाहे वो कितनी ही अनमोल क्यों ना हो, अपना मोल कम कर ही देती है। सगाई के बाद अब अक्सर दोनों फ़ोन पर बात करने लगे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, समर ने देखा सिया और लड़कियों से बहुत अलग है। वो आसानी से समर की हर बात मान लेती थी, जिसका फ़ायदा उठाकर समर अब उस पर अपनी मनमानी करने लगा था। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई, लेकिन सिया को पाकर समर की सनक कम होने की बजाय और बढ़ती ही जा रही थी। वो उसे पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा था। सिया, जो उसे दिलो जान से प्यार करती थी, वो समझ ही नहीं पाई कि वो कब समर के हाथों की कठपुतली बन गई। रात के 3 बज रहे थे। समर अपने घर पहुंच चुका था। सब अपने अपने कमरे में सोए हुए थे। बस 1-2 नौकर थे जो उसके इंतज़ार में नज़र झुकाए खड़े हुए थे। समर सीधे अपने कमरे में चला गया, जहां आज उसका इंतज़ार करने वाला कोई नहीं था। सामने बिस्तर खाली पड़ा हुआ था, जहां हमेशा सिया उसका इंतज़ार करती थी, लेकिन आज वो कहीं नहीं है। उस कमरे में इस वक्त अगर कोई था तो वो थी तन्हाई, जो अपनी बाहें पसारे समर का इंतज़ार कर रही थी। उसे अब अपने कमरे में जाने से भी डर लगने लगा था। कमरे में आते ही सिया की यादें उसे घेर लेती थी। वो बिस्तर पर इधर से उधर करवट बदल रहा था, लेकिन जैसे नींद ने आज उससे बगावत कर ली थी। सिया के जाने के बाद से एक दिन भी समर चैन की नींद सोया नहीं था। उसके सर में दर्द होने लगा था। वो बेड से उठा और सरदर्द की गोली खाकर थोड़ी देर बाहर कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसके सर में ज़रा सा दर्द होते ही सिया उसके सर की मालिश करने लगती। उसके हाथ लगाते ही समर के सर का दर्द कुछ ही पलों में गायब हो जाता था। सिया की यादें आज एक बार फिर से समर को पागल बना रही थी। वो अपने सर को दोनों हाथों से पकड़कर चिल्लाते हुए बोला, जब मेरी ज़िंदगी से चली गई हो तो मेरी यादों से भी क्यों नहीं चली जाती? सिया को याद करते करते उसका सर दर्द और बढ़ रहा था। वो गुस्से में खुद से बोला, क्या चाहिए तुझे? क्यों नहीं भूल जाता उसे, जब वो तुझे भूलकर किसी और के साथ खुश है? ये बोलकर वो अपनी गर्दन को ज़ोर ज़ोर से झटकने लगा। उसने एक और सिगरेट अपनी जेब से निकाली और उसके लच्छे बनाकर हवा में उड़ाने लगा। उसकी आंखें इस वक्त बंद थी। एक बार फिर से सिया का खूबसूरत सा चेहरा उसकी आंखों के सामने आने लगा। सिया के जिस्म की खुशबू अब तक उसकी सांसों को महका रही थी। सुबह के 7 बज रहे थे। सिया अपने कमरे में चैन की नींद सोई हुई थी। तभी उसके मुंह पर किसी ने जग भरकर पानी डाल दिया, जिससे उसकी नींद टूट गई और वो चिल्लाते हुए बोली, बाढ़ आ गई। ये बोलकर वो उठने लगी। तभी उसने आंख मलते हुए देखा तो सामने गुस्से में समर हाथ में पानी का जग लिए खड़ा था और उसे घूर रहा था। वो गुस्से में बोला, अब जल्दी से उठो, नहीं तो बाढ़ के साथ भूचाल भी आ जाएगा। उसे इतने गुस्से में देखकर सिया तुरंत बिस्तर से उठ खड़ी हुई। समर ने अपना हाथ पर बंदी कलाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, सुबह के 7 बज रहे हैं और तुम अब तक सो रही हो। तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मुझे हर रोज़ सुबह ठीक 7 बजे कॉफ़ी चाहिए होती है। सिया अब भी उसे मासूमियत से देख रही थी। वो बोलने ही वाली थी कि आज तो संडे है, ऑफिस की भी छुट्टी होती है,
लेकिन समर का गुस्सा देखकर उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, उससे कुछ और पूछने की। वो तुरंत भागकर रसोई में गई और समर के लिए कॉफ़ी बना लाई। सिया समर से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी हर बात मानती थी और ये बात समर भी अच्छी तरह जानता था। इसीलिए शायद वो इस बात का फ़ायदा उठा रहा था। वो बेड पर बैठा कॉफ़ी पी रहा था और सिया अलमारी में से अपने कपड़े निकाल रही थी। वो जैसे ही नहाने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ी, समर ने उसे रोकते हुए कहा, इधर आओ। ये सुनकर सिया उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। समर ने उसका हाथ खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया और कॉफ़ी का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, पियो इसे। सिया को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी समर से कुछ पूछने की। उसने कॉफ़ी का कप मुंह को लगाया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो समर की तरफ देखने लगी। आज जल्दी जल्दी में उसने कॉफ़ी को ज़्यादा ही डाल दी, जिसकी वजह से पीने में वो बहुत कड़वी लग रही थी। मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी दूसरी कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। ये बोलकर वो उठने लगी। तभी अयान ने सख्त आवाज़ में कहा, उठने के बारे में सोचना भी मत, चुपचाप बैठी रहो। तुम्हारी वजह से सुबह सुबह मेरे मुंह का टेस्ट खराब हो गया, अब तुम ही इसे ठीक करोगी। यह बोलकर वो अपना चेहरा सिया के करीब ले आया। ये देखकर घबराहट की वजह से सिया की आंखें बड़ी हो गई। उसे लगा था शायद समर उस पर नाराज़ होगा, लेकिन ये पहली बार नहीं था जब समर उससे कुछ इस तरह की डिमांड कर रहा था। हर बार उसकी बातें सिया को चौंका देती थी। वो सोच ही रही थी, इतने में समर उसके कानों के पास जाकर सर्द आवाज़ में बोला, सुना नहीं मैंने क्या कहा। सिया को इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन वो समर को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। उसने धीरे से अपने होंठ समर के होठों पर रख दिए और अपनी आंखें बंद कर लीं। समर ने उसे कमर से पकड़ा और पूरी तरह खुद से चिपका लिया। बहुत देर तक वो सिया के होठों को किस करता रहा। न जाने ऐसा क्या जादू था समर के करीब आने में कि सिया उससे नाराज़ भी हो तो भी वो उसे मना नहीं कर पाती थी। शादी के बाद एक यही तो वक्त होता था जब समर उसे स्पेशल फील करवाता था। किस करते करते समर सिया के होठों पर बाइट कर रहा था, जिससे अब उसे दर्द होने लगा था। उसने अपने दोनों हाथ अयान के सीने पर रख दिए और उसे दूर हटाने लगी। ये देखकर समर ने उसके होठों को अपने होठों से अलग कर दिया। उसने देखा सिया के होठ सूज गए थे। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो सिया के होठों को अपने अंगूठे से रगड़ते हुए बोला, मुझे लगता है अभी के लिए इतना काफ़ी है, अगली बार कॉफ़ी बनाते वक्त ख्याल रखना। सिया ने हल्के से हाँ में सर हिला दिया और फटाफट समर की गोद से उठकर नहाने के लिए चली गई। बाथरूम में जाकर उसने शीशे में देखा कि उसके होठों पर थोड़ी सूजन आ गई थी। वो खुद से बोली, ऐसी सज़ा कौन देता है। वो समर के सामने नहीं दिखाती थी, लेकिन उसका नेचर अब धीरे धीरे सिया को भी अजीब लगने लगा था। वो सिया से तभी प्यार से बात करता जब उसे उसकी ज़रूरत होती थी। बाकी वक्त उसे सिया की कोई कदर नहीं थी। शादी के इतने वक्त बाद भी कभी उन दोनों ने साथ बैठकर अपने दिल की बात एक दूसरे से नहीं की थी। वो बस चाहता था कि सिया उसके आसपास रहे। जैसे किसी बच्चे को कोई खिलौना पसंद आ जाए तो वो कैसे खेलने के लिए उसे अपने पास संभाल कर रखता है। आज शाम को उन दोनों को सभी घर वालों के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी के फंक्शन में जाना था। वैसे समर को इस तरह फंक्शंस में जाना पसंद नहीं था, लेकिन शादी नज़दीक के ही रिश्ते में थी, इसलिए उसे सबकी बात माननी पड़ी और तैयार होकर सब लोग शादी में पहुंच गए। शादी एक बड़े से फार्म हाउस में थी। वो लोग अंदर गए जहां इस वक्त जयमाला की रस्म चल रही थी। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को जयमाला पहना रहे थे और सब लोग स्टेज के पास उन्हें घेर कर खड़े हुए थे। दूल्हे का नाम नवीन था, जो समर का कज़न था। जयमाला होने के बाद नवीन ने अपनी होने वाली दुल्हन की तरफ देखते हुए कहा, मैं अपने दिल के जज्बात गाने के ज़रिए तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ।
ये बोलकर उसने माइक हाथ में ले लिया। ये देखकर सब लोग तालियां बजाने लगे। नवीन ने गाना गाते वक्त अपनी होने वाली पत्नी पूजा का हाथ पकड़ा हुआ था और उसकी आंखों में देखते हुए बहुत ही प्यारा और इमोशनल सा गाना सुनाया, जिसे सुनकर वहाँ खड़े सब लोग तारीफ किए बिना रह नहीं पाए। दूर खड़ी सिया उन दोनों को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। इस वक्त नवीन पूजा को कितना स्पेशल फील करवा रहा है, ये सोचकर वो अपने ही ख्यालों में खो गई। काश समर भी उसके लिए कुछ ऐसा करता। क्या क्या सपने नहीं सजाए थे उसने समर के साथ शादी को लेकर, लेकिन वो सारे सपने, सारे ख्वाब ही बनकर रह गए, जो कभी पूरे नहीं हुए। और अब आगे भी उनके पूरे होने की उम्मीद उसने छोड़ दी थी। सिया इस वक्त इस बात से बेखबर थी कि समर उसके चेहरे के हर एक्सप्रेशन को बड़े ही ध्यान से नोटिस कर रहा था। गाना खत्म हो चुका था, लेकिन सिया अब भी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। समर ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाया और बोला, सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ। उसकी बात सुनकर सिया जैसे होश में आई। उसने एक नज़र समर की तरफ देखा और फिर नज़रें नीची कर ली, लेकिन समर अब भी उसे ही देख रहा था। आज उसे सिया की आंखों में कुछ दर्द सा दिखाई दिया। वो उससे पूछने ही वाला था कि तभी माँ उन दोनों के पास आई और सिया का हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो तुम्हें कुछ मेहमानों से मिलवाना है। ये बोलकर वो सिया को वहाँ से ले गई। समर इस वक्त अकेला खड़ा हुआ था, लेकिन उसकी नज़रें अब भी सिया का पीछा कर रही थी, जो हंस हंस कर सबसे बात कर रही थी। कितनी प्यारी स्माइल है सिया की। अचानक किसी बात पर वो खुलकर हंस पड़ी। ये देखकर समर के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसे ख्याल आया कि शादी के 1 साल बाद भी सिया कभी उसके साथ इतना खुलकर नहीं हंसी जैसे अब हंस रही है। कुछ देर बाद फंक्शन खत्म हो गया और वो लोग घर के लिए निकल गए। सब लोग रास्ते भर बातें करते आ रहे थे, लेकिन समर बिल्कुल खामोश था। सिया ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वैसे भी समर बहुत कम बात करता था, इसलिए उसके चुप रहने से सिया को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन समर को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ ही देर में वो लोग घर पहुंच गए। समर सीधे अपने कमरे में चला गया और फ्रेश होकर कपड़े बदलकर बेड पर लेट गया। लेकिन सिया अब तक कमरे में नहीं आई थी। वो सबके साथ हॉल में बैठकर बातें कर रही थी। लेकिन जब काफ़ी देर हो गई तो समर ने उसे फ़ोन लगाया और बोला, सोना नहीं है क्या? सुबह ऑफिस भी है, अभी के अभी तुरंत कमरे में आओ। उसकी बात सुनकर सिया ने हड़बड़ाते हुए कहा, अभी आ रही हूँ। ये बोलकर वो फ़ौरन वहाँ से चली गई। उसके जाते ही बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले गए। कमरे में आकर सिया ने देखा समर मुंह फुलाए बेड पर लेटा टीवी देख रहा है। वो चुपचाप उसे अनदेखा कर शीशे के सामने जाकर बैठ गई और अपने गहने उतारने लगी। शीशे से उसकी नज़र सामने बैठे समर पर पड़ी, जो उसे ही घूर रहा था। सिया ने धीरे से पूछा, क्या हुआ, कुछ चाहिए? सिया को कमरे में आए हुए 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसने यही 2 शब्द समर से कहे थे, जिन्हें सुनकर समर को और भी गुस्सा आ गया। वो बेड से खड़ा होकर सिया के करीब गया और दोनों हाथ बांधकर बोला, बाकी सबसे तो तुम बहुत हंस हंस कर बातें करती हो, मेरे साथ तुम्हें क्या हो जाता है? चलो मुझसे भी बात करो। अचानक उसकी ये बात सुनकर सिया खड़ी हो गई और ध्यान से उसे देखने लगी। वो मन में सोच रही थी कि आज इसे क्या हो गया। खुद तो आज तक कभी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की, और अगर मैं किसी और से बात करूं तो उसमें भी इसे दिक्कत है। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी समर गुस्से में बोला, अगर सोच लिया हो कि क्या बोलना है तो मेरी बात का जवाब दो। सिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे, इसलिए उसने नज़रें नीचे झुका ली। सिया को यूं नज़रें नीचे झुकाए देखकर समर को उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो फिर से कड़क आवाज़ में बोला, सुना नहीं मैंने क्या कहा, बात करो मुझसे। सिया को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले।
लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं बोला तो समर उससे और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। लेकिन इस तरह अचानक उसे कोई बात भी नहीं सूझ रही थी। उसने बिना सोचे समझे बाहर देखते हुए कहा, आज मौसम कितना अच्छा है ना, और रात भी कितनी हो गई है। तुम्हें नींद नहीं आ रही? मुझे तो बहुत नींद आ रही है। ये बोलकर वो जानबूझकर मुंह खोलकर जम्हाई लेने लगी। उसे यूं करता देख समर ने आंखें टेढ़ी करते हुए कहा, तो ये है तुम्हारा बात करने का तरीका? सिया अपनी आंखें गोल घुमाते हुए उसे देख रही थी। उसने हिम्मत करके कहा, अगर तुम्हारे पास कोई बात है तो तुम शुरू करो। उसकी बात सुनकर समर चौंक गया। वो सोच रहा था, कितनी चालाक है सिया, उसकी बात उसी पर ही डाल दी। कुछ देर सोचने के बाद जब उसे कुछ नहीं सूझा तो वो सिया को अनदेखा करते हुए बोला, जल्दी से कपड़े बदलो, सुबह ऑफिस भी जाना है। ये बोलकर वो फिर से बेड पर लेट गया। उसके जाते ही सिया ने चैन की सांस ली और फटाफट अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चेंज करनी चली गई। थोड़ी देर में वो कपड़े बदलकर सोने के लिए आ गई। समर उसके बगल में आंख बंद करके लेटा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान अब भी उसी बात पर था कि कैसे सिया शादी में नवीन को गाना गाते हुए देखकर खो गई थी। वो बिना सिया की तरफ देखे बोला, उम्मीद भी मत करना कभी मैं इस तरह के फालतू काम करूँगा। मुझे ये सब गाना वाना गाकर इम्प्रेस करना नहीं आता। उसकी बात सुनकर सिया थोड़ा चिढ़ गई और तुरंत बोल पड़ी, तो फिर क्या करके इम्प्रेस करना आता है? उसकी बात सुनकर समर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे सिया से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। सिया को भी ये महसूस हुआ कि वो क्या बोल गई। उसने बिना समर की तरफ देखे चादर से अपना मुंह ढक लिया। अगले दिन हर रोज़ की तरह दोनों साथ में ऑफिस पहुंचे। शादी के बाद समर ने सिया को अपने ही ऑफिस में जॉब पर रख लिया था, ताकि सिया हर वक्त उसकी नज़रों के सामने रहे और वो उस पर नज़र रख सके। सिया अपनी सीट पर बैठकर काम कर रही थी। तभी दीपक उसके पास आकर बैठ गया। वो सिया की टीम में ही था, इसलिए काम के सिलसिले में उससे कुछ बात कर रहा था। समर, जिसके कैबिन में से बाहर का सब दिखाई देता था, लेकिन बाहर खड़े आदमी को कैबिन के अंदर का कुछ नहीं दिखता था। वो देख रहा था कि सिया काफ़ी देर से दीपक से बात कर रही थी और बीच बीच में वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर समर को सिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त वो सबके सामने उससे कुछ कह भी नहीं सकता था। दोपहर के वक्त सिया समर के कमरे में गई, जहां दोनों साथ में बैठकर लंच करते थे। सिया ने देखा समर का मूड कुछ ठीक नहीं है। उसने खाना सर्व करते हुए पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? उसके बात सुनकर एक नज़र समर ने उसकी तरफ देखा और फिर खाना शुरू करते हुए बोला, खाने पर ध्यान दो। सिया ने देखा कि समर बहुत गुस्से में लग रहा है, लेकिन वो अपना गुस्सा दिखा नहीं रहा था। सिया भी उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठकर खाना खा रही थी। कुछ देर बाद खाना खत्म करके वो कैबिन से बाहर चली गई, लेकिन समर उससे कुछ नहीं बोला। दिन यूं ही गुजर गया। शाम को दोनों घर के लिए निकले। रास्ते में भी समर ने सिया से कोई बात नहीं की। कुछ देर में वो लोग घर पहुंच गए। घर के सभी लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। दादी के बुलाने पर समर उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर में ही एक नौकर सिया और समर के लिए भी चाय ले आया। चाय पीते हुए सिया सबके साथ बातें कर रही थी। अचानक किसी बात पर वो ज़ोर से हंस पड़ी। ये देखकर समर के हाथ चाय के कप पर और तेज़ी से कस गए। उसने एक नज़र सिया की तरफ देखा और उठते हुए बोला, ज़रा कमरे में आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उसकी आवाज़ इस वक्त बहुत सख्त थी, जिसे सुनकर एक बार के लिए घर के सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। समर की माँ कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी समर ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और वहाँ से चला गया। सिया बिना कुछ बोले समर के पीछे पीछे चल रही थी। परिवार के सभी लोग ये नज़ारा देख रहे थे। दादी ने समर की माँ को देखते हुए कहा, इसे क्या हो गया, ऐसे क्यों ले गया ये सिया को? लेकिन उनके पास भी दादी की बात का कोई जवाब नहीं था।
वो लोग बस चुपचाप बैठे अयान और सिया को सीढ़ियों से कमरे की तरफ जाते हुए देख रहे थे। समर ने कमरे में जाते ही एक हाथ से माया का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया और जोर से चिल्लाकर बोला, कितनी बार कहा है तुम्हें कि किसी लड़के से ज़्यादा हंस हंस कर बात मत किया करो, लेकिन तुम्हें तो अपनी ये मुस्कान सबको दिखाकर उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। शर्म नहीं आती तुम्हें? समर के हाथ का वो थप्पड़ इतना तेज था कि एक पल के लिए सिया खुद को संभाल नहीं पाई और लड़खड़ाकर बेड पर गिर गई। समर के हाथों की उंगलियों के निशान सिया की गाल पर छप गए थे, जिससे उसका गाल नीला हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये पहली बार नहीं था जब समर ने उस पर हाथ उठाया था, लेकिन वो उसे बेहद प्यार करती थी, इसलिए उसने कभी समर की इन हरकतों का विरोध नहीं किया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। समर ने उसे एक हाथ से उठाया और बेड से खड़ा करके बोला, अगर मैंने आइंदा ऑफिस में तुम्हें किसी भी आदमी के साथ हंसकर बात करते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर वो गुस्से में कमरे से बाहर चला गया और जाते वक्त कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। सिया अब भी वहीं खड़ी हुई थी। वो अपने आंसू पोंछते हुए खुद से बोली, क्या अब मैं अपनी मर्जी से हंस भी नहीं सकती? क्या मेरी ज़िंदगी पर मेरा कोई हक नहीं है? ये बोलकर वो रोने लगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी तो उसे समर की सनक को न जाने और किस हद तक झेलना था। रात के 8 बज रहे थे। सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए आ गए, लेकिन सिया अपने कमरे में ही लेटी हुई थी। समर अपने और सिया के लिए प्लेट में खाना लगा रहा था। ये देखकर दादी ने पूछा, सिया कहाँ है? वो उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए वो नीचे नहीं आ रही, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं उसके लिए खाना रूम में ही लेकर जा रहा हूँ। ये बोलकर समर खाने की प्लेट लेकर वहाँ से चला गया। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वो लोग समर को जानते थे, लेकिन उससे कुछ पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। समर कमरे में आया जहाँ सिया लेटी हुई थी। उसने खाने की प्लेट बेड पर रखी और सिया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन इसमें गलती तुम्हारी भी है। तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरे होते हुए किसी और आदमी से हंस हंस कर बात करने की? देखो, मैं हम दोनों के लिए खाना लेकर आया हूँ, उठ जाओ। ये बोलकर उसने सिया को हाथ से हल्का सा खींचकर अपनी बाहों में ले लिया और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। उसे अपने किए का ज़रा सा भी पछतावा नहीं था, बल्कि वो अब भी सिया को ही इन सब का दोषी मान रहा था। ये देखकर सिया हैरान थी। बिना उसकी बात का कोई जवाब दिए वो चुपचाप नज़रें झुकाए खाना खा रही थी। खाना खत्म होने के बाद अयान नीचे किचन में से जाकर थोड़ी बर्फ़ ले आया और सिया के गाल पर घिसने लगा। वो बड़े ही ध्यान से सिया की गाल पर बर्फ़ लगा रहा था। उसने देखा सिया का चेहरा एक तरफ से नीला पड़ गया था। वो उसे अपने हाथ से सहला रहा था। इस बीच कई बार सिया ने उससे कहा कि इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो उसे चुप करवाते हुए बोला, शांति से बैठो, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। उसको इस तरह से अपनी केयर करते देखकर सिया का गुस्सा कम हो रहा था। वो हमेशा से चाहती थी कि समर उस पर ध्यान दे, उसे प्यार करे, उसका ख्याल रखे, लेकिन इस तरह हाथ उठाने के बाद नहीं। बर्फ़ लगाते वक्त समर सिया के और करीब आ रहा था। उसने सिया को लेटा दिया और उसके ऊपर आकर अपना चेहरा उसकी गर्दन में छिपा लिया, लेकिन आज सिया ने उसे हाथ तक नहीं लगाया और ऐसे ही बेड पर लेटी रही। समर उसे किस कर रहा था, लेकिन सिया के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। ये देखकर समर उसके ऊपर से उठते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैंने बोला ना, मैं फिर से कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसके बात सुनकर सिया के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। आखिर वो समर से इतना प्यार जो करती थी, वो चाहकर भी उससे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती थी। आज एक बार फिर से वो समर की बातों में आ गई और ख़ुद को उसके हवाले कर दिया। आगे इस कहानी में और क्या क्या होने वाला है,
जानने के लिए बने रहें मेरे यानी नेहा के साथ।